और सोने और चांदी के दाम दिन ब दिन आसमान छू रहे हैं। महामारी के बाद पहले से खस्ताहाल देश की अर्थव्यवस्था और बुरी स्थिति में पहुंच चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने इस साल में भारत की विकास दर को लेकर अनुमान लगाया है कि ये 4.5% रह सकती है। भारत ही नहीं, IMF ने दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए इस विकास दर का आकलन 4.9% किया है। इन सबके बीच एक खबर जरूर सबका ध्यान खींचती है, वो है सोने के दाम। सोने की कीमत भारत में जून महीने की शुरुआत में 46,000 प्रति 10 ग्राम के आसपास थी, जो अब 48,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के भी पार पहुंच चुकी है। एक तरफ कोरोना वायरस की महामारी दुनिया में फैल रही है और व्यापार के अधिकतर क्षेत्रों में थोड़ी सुस्ती है, वैसे में सोना क्यों उछाल मार रहा है? इस पर हमने भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी IIM अहमदाबाद में प्रोफेसर और इंडिया गोल्ड पॉलिसी सेंटर के चेयरपर्सन प्रोफेसर अरविंद सहाय से बात की। अरविंद सहाय बताते हैं कि निवेशक या लोग मुनाफे के पीछे भागते हैं और ये मुनाफा उन्हें स्टॉक मार्केट, फिक्स डिपॉजिट, विभिन्न प्रकार के बॉन्ड या सोने में पैसा लगाने से मिलता है। हालात जब सामान्य होते हैं तो ये लाभ स्टॉक मार्केट, बॉन्ड आदि से मिलता है, लेकिन जब दुनिया की अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता की स्थिति बन जाती है तो निवेशक सोने की ओर भागते हैं। उनको लगता है कि सोने से उन्हें सुरक्षा मिलेगी और उसकी कीमत नहीं घटेगी। इसकी वजह से निवेशकों में सोने की मांग बढ़ गई है। ये मांग पिछले 1.5 साल से बढ़ रही है। नवंबर 2018 में सोने के दाम 30,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास थे, लेकिन आज उसी सोने के दाम 50,000 तक पहुंचने जा रहे हैं। बीते 4 महीने पहले देखें तो इसका दाम 40 से 42,000 के आसपास था। ऐसा नहीं है कि ये अनिश्चितता केवल कोरोना वायरस की वजह से पैदा हुई है। इससे पहले चीन और अमेरिका के बीच चले ट्रेड वॉर ने भी इस अनिश्चितता को और बढ़ाया था और सोने के दाम बढ़े थे। कोरोना वायरस ने कैसे सोने पर असर डाला है, इस पर प्रोफेसर सहाय कहते हैं कि कोरोना महामारी के कारण लोगों की नौकरियां चली गई हैं, अर्थव्यवस्था की विकास दर और घट गई है। पहले विकास दर में 5% का अनुमान लगाया गया था, लेकिन अब इसमें 6% की गिरावट की बात की जा रही है। लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसा नहीं है। दुकानें, रेस्टोरेंट, एयरलाइंस, रेलवे सब बंद हैं। जिनके पास नौकरियां नहीं है वो इस संकट में है कि उनका घर कैसे चलेगा। इन सब ने अनिश्चितता बढ़ाई है और ये कोरोना वायरस महामारी के कारण आई है। इस अनिश्चितता ने लोगों में डर पैदा किया है, जिसकी वजह से वो खर्च करने को तैयार नहीं है, लेकिन वो सुरक्षा चाहते हैं। ये सुरक्षा वो सोने में निवेश करके ढूंढ रहे हैं। इसकी वजह से निवेश की खपत बढ़ी है। लोगों के अलावा पूरी दुनिया के बड़े बड़े केंद्रीय बैंकों ने सोने की खरीद बढ़ा दी है। इनमें भारत का केंद्रीय रिजर्व बैंक, यूरोपियन सेंट्रल बैंक, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, फेडरल रिजर्व जैसे बैंक शामिल हैं। 5000 साल पहले भी सोने को मूल्यवान माना जाता था, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सोने की वैल्यू हमेशा बढ़ती है, घटती नहीं है। लेकिन इसकी वैल्यू घटती बढ़ती रहती है। IIM अहमदाबाद के इंडिया गोल्ड पॉलिसी सेंटर का अनुमान है कि आने वाले 5-6 महीनों में सोने के दाम और बढ़ेंगे, क्योंकि इस सेंटर ने साल 2018 में ही आकलन किया था कि आगे सोने के दाम और बढ़ेंगे। आखिर भारत में सोने की खपत कितनी है? डॉक्टर सहाय बताते हैं कि भारत में सोने की मांग 3 तरह से होती है। पहला गहनों के लिए, दूसरा निवेश के लिए और तीसरा केंद्रीय बैंक अपने पास रिजर्व रखने के लिए सोना खरीदते हैं। देश के केंद्रीय बैंक में जितना सोना होगा, उसकी बदौलत उस देश की क्रेडिट रेटिंग उतनी अच्छी होगी। भारत में सोने के दाम बढ़ने की एक दूसरी वजह बैंकों का 2018-19 में 600 टन सोना खरीदना भी है, क्योंकि इससे मांग बढ़ी और सोने के दाम ऊपर गए। फिलहाल भारत में गहने के लिए सोने की खुदरा मांग में अधिक गिरावट है, लेकिन निवेश की मांग बहुत बढ़ गई है। भारत में प्रतिवर्ष सोने की खपत 700 से 800 टन है, जिसमें से 1 टन का उत्पादन भारत में ही होता है और बाकी आयात किया जाता है। इसमें से भी 60% गहने के इस्तेमाल में जाता है, वहीं 30% का इस्तेमाल बार कॉइन्स के रूप में निवेश के तौर पर होता है, जबकि बाकी का उद्योग या मंदिर में चढ़ावा के रूप में जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था पर आखिर सोना किस तरीके से असर करता है? प्रोफेसर साहब बताते हैं कि सोने के दाम में उतार चढ़ाव से भारतीय अर्थव्यवस्था पर ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला है। हम सोने का आयात अधिक करते हैं, जिसके कारण ये केवल व्यापार घाटे के अंतर्गत आता है। इससे अधिक सोने का अर्थव्यवस्था पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ता है। महामारी की वजह से हम जिस स्थिति में हैं, उससे सोने के कारण अर्थव्यवस्था पर अधिक असर नहीं होने वाला है, लेकिन सरकार अगर कुछ नीतियां बनाए तो उसकी वजह से सोने का इस्तेमाल हम अर्थव्यवस्था में कर सकते हैं। हमारे देश में तकरीबन 25,000 टन सोना लोगों के पास रखा हुआ है। इसमें से 10-12 टन हजार सोना अमीर लोगों के पास है। ये सोना बैंक के लॉकरों या घर की अलमारियों में पड़ा है। इस सोने का इस्तेमाल देश की अर्थव्यवस्था में नहीं हो पा रहा है। सरकार नीति बनाकर ये कर सकती है कि वो इस सोने को इस्तेमाल में ला सकती है और इससे पैसा अर्थव्यवस्था में पहुंचा सकती है, क्योंकि लॉकर या अलमारी में पड़ा सोना बिना इस्तेमाल हुए पैसे की तरह है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आपके पास 1 किलो सोना है, जिसकी कीमत करीब 48 लाख होगी। उसको गिरवी रखने पर तकरीबन 80% तक रकम मिलेगी, जिसको लेकर किसी कारोबार में लगाया जा सकता है या कर्मचारियों की तनख्वाहें दी जा सकती हैं। यानी लॉकर में